कहते हैं नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। ये बात चरितार्थ होती है रूस और अमेरिका के आपसी तनाव के बीच में। कारण यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के जो भी अनुभव की कहानी है वो परेशान करके एकदम थका चुकी है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप रशिया को कंट्रोल करने के लिए और अपनी एक थोथी हेजेमनी को डेवलप करने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए सारे प्रयास कर चुके हैं, पर सारे के सारे विफल हैं। अब इन्होंने एक नया जो है हथियार हाथ में लिया है। देखते कितना सफल होगा, कितना विफल होगा। हथियार यह है कि अब कहते हैं कि साहब हम चीन को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि चीन जो है वो काफी हद तक रशिया को कंट्रोल रखता है और चीन के ऊपर अब दबाव हम डालेंगे जिससे कि ये युद्ध कंट्रोल हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो सारी बातें इंडिया के कंसर्न में कहते थे, ये जो सारी बातें ब्राजील के कंसर्न में कहते थे, ये जो सारी बातें ब्रिक्स देशों के कंसर्न में कहते थे, और अंत में जब इनका बस नहीं चला, क्योंकि रशिया के इस कॉन्टेक्स्ट में ये चाइना तक जाना ही नहीं चाहते थे, जब ये चाइना तक पहुंचे हैं तो सर बात तो बड़ी सीरियस है। क्या घटना है सारी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बने। साथियों, चीन पे बोलने से ट्रंप बच रहे थे। इनके जो और अधिकारी हैं वो सारे बैकफुट पे थे, चाइना को लेकर मुंह नहीं खोल रहे थे, सारा दबाव भारत पे डाला जा रहा था। अब ये घूम करके आए हैं चीन को दबाव देने के लिए। इन्होंने एक लेटर लिखा है अपने नाटो के साथियों को और कहा है कि नाटो नेशंस को चाहिए कि वो अमेरिका का साथ दें, अमेरिका के साथ इस तरह से आए कि जो कमिटमेंट किया जाए वो सारे मिलकर पूरा करें। ऐसा नहीं हो कि अमेरिका तो कदम आगे बढ़ा दे और पीछे मुड़ के देखे तो लगे कि सेना पीछे से हट चुकी है। मतलब ये कि नाटो के जो भी नेशंस हैं उन सबको रशिया से पेट्रोलियम परचेज अब नहीं करना है और हम लोग मिलकर के 50 से 100% तक का टैरिफ जो भी है वो लगाएंगे किस पे, चाइना के ऊपर, और चाइना उससे कंट्रोल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, खबर बनी है ये कि डोनाल्ड ट्रंप presses NATO to end Russian oil trade, seeks 50 to 100% China tariffs until Russia Ukraine war ends। यानी अब इनका जो चक्कर है टैरिफ का वो आया है चीन पे और 50 से 100% तक का ये टैरिफ अब चाइना पे लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए सहयोग मांग रहे हैं किससे? नाटो से। अब आपको समझना ये पड़ेगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सहयोग मांगा था इन्होंने ईयू से, अब दोनों चाइना के कॉन्टेक्स्ट में मांग रहे हैं नाटो से, और आश्चर्यजनक रूप से G7 से सहयोग मांगा है दोनों देशों के लिए। देखिएगा सारी बात आगे क्लियर हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है, एक लेटर लिखा है अपने साथी देशों को, नाटो नेशंस को, जिसमें मोटी मोटी बात, इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो ये लिखा है कि भैया हम, ऐसा है कि अगर सारे नाटो के देश रेडी होंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के सबको ये चेतावनी भी है कि ऐसा नहीं हो कि हम अकेले टैरिफ लगा दें और आप सौदेबाजी करते रहें। इन्होंने ये लिखा कि भाई देखो, बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया व्हेन ऑल नाटो नेशन स्टॉप्स, मतलब कि जो कुछ देश हैं वो खरीद रहे हैं, ये बड़ा शॉकिंग है। ये बात कही जा रही है स्लोवाकिया और हंगरी को लेकर के, ठीक है। तो कहा कि भैया जो करना है तो मिल बांट के करते हैं, मिल बैठ के करते हैं, अगर अकेले अकेले हम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कह दिया कि 50 से 100% तक का टैरिफ चीन पे लगा दिया तो चीन का जो कंट्रोल है वो काफी मजबूत है और ग्रिप काफी मजबूत है रशिया के ऊपर। अगर ऐसा होगा, टैरिफ, पावरफुल टैरिफ लगेंगे तो ये ग्रिप कमजोर हो जाएगी और ये युद्ध रुकेगा। दूसरी बात, पूरी दुनिया को, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है थोड़ा देखिएगा कि ए लेटर सेंड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप टू ऑल नाटो नेशंस एंड द वर्ल्ड, दुनिया के लिए भी, दुनिया को संदेश यहां ये है कि भाई इट्स नॉट ए ट्रम्प्स वॉर, ये ट्रंप का युद्ध नहीं है। तो इनको, ट्रंप को सोचना चाहिए कि इनके अधिकारियों ने जो बयान पहले दिए थे उसमें कहा था कि इट्स मोदीज वॉर, ये मोदी का युद्ध है, कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो इन्होंने बयान में कहा है कि ये बाइडेन का और जेलेंस्की का युद्ध है भाई, ये दोनों ने मिलकर के कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए, ढंग से नहीं चले तो युद्ध हो गया। अगर मैं होता तो युद्ध होता ही नहीं। तो जो भी कुछ है वो इनकी देन है। तो यहां पे पहला आरोप, पहली चिंता जो व्यक्त की है नाटो के साथियों को लेके, वो की है पाइपलाइन का जो तबाही हुई और उसके पीछे जो 2 देश एक्सपोज हुए, क्योंकि ड्रज़्बा पाइपलाइन को तोड़ा, रशिया के अगेंस्ट में जाके यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमले किए, यहां पे मतलब उनकी सेना ने हमले किए। तो जो 2 देश एक्सपोज होके आए वो आए हंगरी और स्लोवाकिया। हंगरी और स्लोवाकिया नाटो के देश हैं और रशिया से पेट्रोलियम परचेज कर रहे थे उसी पाइपलाइन के माध्यम से। तो देखिएगा, ये यूक्रेन है, ये पोलैंड के जस्ट नीचे स्लोवाकिया और हंगरी है। ये पाइपलाइन यहां पे आती है और सप्लाई चेन एकदम कट गई। तो रशिया को तो आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन इनके पास में पेट्रोलियम के दूसरे रिसोर्स ही नहीं है। तो जब यहां पे ये एकदम चीखा चिल्ला मचा तो रशिया के इस संबंध का पूरी दुनिया में क्लियरिटी हो गई कि यार आप दुनिया के देशों को क्या कंट्रोल करते हो, आपके नाटो नेशंस इस बात पे हैं। तो एक तो यहां पे आपत्ति ये दिखाई, दूसरी बात जो ठीकरा फोड़ दिया युद्ध का वो अपने पूर्व राष्ट्रपति पे फोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के खुद के ही देश के जो नेताओं को बदनाम करने का ये काम करते हैं। तो इनकी जो, जिसको गहराई कह सकते हैं कि एक राजनेता की, एक बड़े नेता की क्या
हैसियत हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपने ही देश के जो नेता रहे हैं उनको बेइज्जत करना, तो ये कोई ट्रंप का ये स्वभाव है और बाइडेन को लेकर विशेष रूप से ये आलोचना के तीखे मोड़ में रहे हैं। अब यहां पे बात आ रही है भाई ये युद्ध को कैसे रोका जाए, हम क्या करेंगे, युद्ध को रोकना तो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अब जो चाबी कसी जाएगी वो चाबी कसी जाएगी किसकी, चीन की, यानी चीन को कंट्रोल करो और युद्ध को रुकवा लो। आपको आश्चर्य होगा इस बात को जान के कि यही तरीके की बातें जब शुरुआत में आए थे और 24 घंटे में युद्ध रोकने की बातें करते थे, तो इन्होंने भारत के ऊपर इसी तरीके की बातें कही थी कि भारत को हम कंट्रोल करेंगे, युद्ध रुक जाएगा। और उसी कॉन्सेंट में इन्होंने कहा कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हम लगाते हैं पेट्रोलियम को लेकर। तो जब भारत ने सारे बयान दिए कि दादाजी सुनो इस बात को, ट्रंप दादा, हम ये जो काम कर रहे हैं, हमारा पेट्रोलियम परचेज बाकी और देशों से तो कम है, आप खुद इससे बाकी चीजें परचेज करते हो, यूरोप के देश परचेज करते हैं, चाइना पेट्रोलियम लेता है। तो चाइना के नाम पे आकर के इनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, ये हर्ट हो गए और अजीब सा आंकड़ा देने लगे थे। पता है आपको कि भैया चाइना तो पहले 13% करता था, अब 16% कर रहा है, आप तो 1% से कम करते थे, 42% कर रहे हो। पर ये भूल गए थे कि ओवरऑल जो पेट्रोलियम की मात्रा है वो चाइना ज्यादा खरीदता है। खैर इस बात की आलोचना हमने भी की थी, बाकी जगह भी इस बात की आलोचना हुई। तो सर फिर जब बात इन सब चीजों से परे हटती गई और रशिया कंट्रोल ही नहीं हुआ और अभी रिसेंटली कीव के अंदर बड़े भयंकर हमले किए अपने ड्रोन के माध्यम से, जो कि शाही ड्रोन ईरान से इन्होंने लिए, उससे हमले हुए, तो अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित हुआ। अब आप एक बात को समझिए कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो भी इन्होंने एक्टिविटी की उसकी आलोचना इनके अपने देश के अंदर भी हो रही थी। ये जॉन बोल्टन है, इनके माध्यम से भी आलोचना की गई। इन्होंने कहा था कि भैया आपकी जो एक्टिविटी है ये चाइना और इंडिया को रशिया के करीब करेगी, इंडिया को चाइना के करीब कर देगी और 25 साल की हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो यहां पे जो निक्की हैली है, निक्की हैली का भी कुछ ऐसा ही बयान था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर को देखते हुए इन एक्टिविटीज से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बैकफुट पे जा रहे थे और अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो ट्रॉइका है रशिया इंडिया चाइना का, ये मजबूत हुआ। ये इंडिया चाइना का मजबूत होता हुआ दूसरी तरफ ये जो जर्मन मीडिया और जापान मीडिया की तरफ के हवाले से खबरें आई थी कि साहब जून के महीने के आसपास में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को 4 फोन किए और इंडिया ने यानी मोदी जी ने उसको रेस्पॉन्स नहीं किया। तो कुल मिलाकर के वहां पे मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में खबर इस तरह से चली कि अमेरिका का कोई ग्रिप कंट्रोल अब इंडिया पे नहीं बचा है और 25 साल की मेहनत जो कि बिल क्लिंटन के दौर से शुरू हुई अब आकर के पूरी तरह से धुल चुकी है और इंडिया अब अमेरिका के साथ नहीं है। ये दर्द बाद में बयान भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है अपने बयानों में। तो कुल मिलाकर के रशिया को कैसे कंट्रोल करें, रशिया के ऊपर कंट्रोल बनाना है। तो जब ये दर्द की बात आई कि भैया रशिया तो हमारा साथी लेके भाग गया, तो इन्होंने अब अपने दर्द को बयान किस अंदाज में किया थोड़ा देखिए। इन्होंने लिखा था, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। तो मेरे दोस्तों यहां पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि भैया हमने खो दिया है और एकदम अंधेरे पूर्ण, कुल मिलाकर नेगेटिव वर्ड्स हैं सारे, डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के पास में लोग चले गए हैं। तो यहां पर चीन की आलोचना एक तरह से मुखर रूप में होना शुरू हुई। ठीक है, अब जब ये ट्रॉइका की कहानी, जब ये आपके एससीओ शिखर सम्मेलन में ये 3 नेता एक जगह खड़े हुए तो पूरे विश्व राजनीति में तस्वीर इस लेवल पे वायरल हुई कि दुनिया ने देखा कि आखिर में रशिया की इस डिप्लोमेसी ने कितना गजब का कमाल किया है और इंडो पैसिफिक से अमेरिका के रॉकेट में बत्ती लगा दी है। अब उसका यहां पे कोई अस्तित्व नहीं बचा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अब यहां पे साहब एक चीज देखिएगा, उन्होंने एक बयान और दिया है कि नॉट इजी टू डू, ट्रंप एडमिट्स 50% टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशिया, रशियन ऑयल कॉज्ड ए रिफ्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो हमने इस रशियन ऑयल के परचेज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 50% का, उसने भारत और अमेरिका के बीच में एक रिफ्ट यानी एक खाई पैदा कर दी है। तो अब इस बात जो इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर चल रही थी उस बात को इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी स्वीकार कर लिया है और साफ कहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटी है इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में दूरियां बनी हैं। दूसरी तरफ जो आपने जॉन बोल्टन को देखा था वो आज भी उनकी काफी न्यूज रही है इस कॉन्टेक्स्ट में और वो बड़े मुखर हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जिन महोदय को आपने भारत का राजदूत बना के भेजा अमेरिका का, वो एक अयोग्य व्यक्ति है। इंडिया जैसे देश में एक पॉलिटिकल मैनेजर की जरूरत नहीं, एक डिप्लोमैट की जरूरत है और जो राजदूत वर्तमान में यहां पधारे हैं इंडिया में वो एक पॉलिटिकल मैनेजर है, कोई योग्य डिप्लोमैट नहीं है। उसके बारे में कभी डिफरेंट वीडियो में अलग से हम बात कर लेंगे। तो यहां पे एनडीटीवी वर्ल्ड ने भी सेम खबर कवर की है कि भैया 50% टैरिफ से दोनों देशों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। तो अब इन दूरियों को कम कैसे किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर सारे हथियार ही आजमा चुके हैं। तो अब जब ये रिफ्ट की बात आई, दूरियों की बात आई, ट्रेड टैरिफ की बात आई, कारण यह है कि उन्हीं के राजदूत महोदय का बयान आज का है
कि भारत और अमेरिका के बीच में तनाव जरूर है, बट मुझे आश्चर्य होता है कि ये दोनों देश आज भी सरप्राइजिंगली बहुत मजबूत देश हैं और बस थोड़ा सा कुछ अंश बाकी है। मतलब टेक्निकलिटी पे डिस्कस हो रहा है, ट्रेड डील कंफर्म है, हो जाएगी। अब देखिए क्या ट्रेड डील की दिशा रहती है, दशा रहती है। तो कुल मिलाकर के अपनी अर्थव्यवस्था के पोषक साम दाम दंड भेद हर स्थिति से नैतिकताओं का तर्पण कर चुके डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का इतिहास यही है। ये अब किस दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा गौर फरमाइए। अमेरिका ये नहीं चाहता कि युद्ध रुके, ये बात सच है। कारण ये है कि हमने हमारे वीडियो में, आप इस वीडियो को देखिएगा, यहां पे स्पष्ट होगा कि कैसे अमेरिका युद्ध को एक व्यापार का केंद्र बना चुका है। और जो ये भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत यहां से अपने लाभ को कमाता है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। इस वीडियो में जो मैंने आई बटन में आपको दिखाया उसमें प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते युद्ध रुके। और दूसरी बात, वो चाहते हैं कि जो इनका पुराना सपना है, जिस समय यूएसएसआर भी हुआ करता था तब से लेके अब तक, कि दुनिया को एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में ले चलें और हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा, जो रशिया है उसको बैकफुट पे डाल के अमेरिका का एक छत्र राज इस दुनिया पे हो जाए, उसके ये अनंत प्रयासों में लगे हुए हैं। यहां पे जब पीस नेगोशिएशन के लिए दोनों देश परसुइंग पीस का नारा लेके अलास्का में मीटिंग करते हैं, उसके बाद के अंदर जब ये जेलेंस्की को बुलाते हैं अपने पास में, कुल मिलाकर के नारा क्या था? यहां पे तो सारा दिखावटा ये किया गया कि भैया हम शांति चाहते हैं, दोनों देश एक साथ मिलकर रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन के समझ नहीं रहे थे, पुतिन इसको बहुत अच्छे समझ रहे थे, और उस सारी की सारे पूरे मीडिया की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पुतिन ने अकेले हाईजैक कर लिया और ट्रंप के हिस्से कुछ आया नहीं। यहां पर जब ये डील होती है, डील ही इसलिए बोलेंगे, चर्चा नहीं थी, क्योंकि यहां पे 100 बिलियन यूएसडी के बेचारा बोल रहा है कि भाई मुझे सिक्योरिटी की गारंटी दे दो, मैं आपसे हथियार खरीदूंगा, हथियारों का पेमेंट जो है वो यूरोपियन नेशंस दे देंगे। तो कुल मिलाकर के इन सारी सिचुएशंस को क्या पुतिन ने नहीं समझा? पुतिन ने समझा, और पुतिन ने समझ करके जो रिटेलिएट किया, उस रिटेलिएशन ने पूरे यूक्रेन को हिला दिया। नाटो के नेशंस जो थे वो बाकी ने हाथ खड़े करके बैकफुट पे आए कि भैया इससे पंगा, इस यूक्रेन के चक्कर में हम क्यों लें, हम तकलीफ क्यों पाएं। और जो बचे हुए थे, अपना व्यापार करना चाह रहे थे, उन देशों को अब इस लेटर ने परेशान कर दिया है कि भैया आओ साथ चले। कहां तक साथ चलें? बर्बादी तक साथ चलें और यूएस की आबादी तक साथ चलें। पॉइंट ये है, ये लोग चाह रहे थे ईयू से भी भारत से नेगोशिएशन ना हो, लेकिन ईयू से तो ट्रेड डील होने जा रही है। तो अमेरिका की परेशानियां कई बढ़ चुकी है। अब यहां पे देखो, 7 सितंबर 2025 को यहां पे जो इनके स्कॉट बेसेंट है, स्कॉट बेसेंट का बयान आया था कि भैया क्या करिए, रशिया की इकोनॉमी है वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी, हमें यह करना चाहिए कि ईयू जो है वो हमारा साथ दे, और ऐसे देश जो कि पेट्रोलियम परचेस कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। तो स्कॉट बेसेंट के बारे में हमने पहले भी कहा कि उनकी नजर में चाइना तो गलत है ही नहीं, तो गलत कौन है? इंडिया। तो स्कॉट बेसेंट एक व्यक्ति के ऊपर इंडिया को दबाव देने की कोशिश में। अब यहां पे हुआ क्या है? आफ्टर ईयू, ट्रंप ऑर्डर्स G7 नेशंस टू पनिश इंडिया एंड चाइना। अब ये G7 को भी ला रहे हैं कि जो G7 मजबूत देश हैं वो भी इस पे टैरिफ लगा दें। तो कुल मिलाकर के, जैसा हम अक्सर बोला करते हैं कि चाहे आप अमेरिका कहिए, चाहे आप वेस्ट कहिए, चाहे आप नाटो कहिए, चाहे तो ईयू कहिए, या तो G7 कहिए, या ग्लोबल नॉर्थ कहिए, कुल मिलाकर के ये फिर वो चाहे ब्रेटन वुड सिस्टम कह लो, चाहे यूएन कह लो, चाहे WTO कह लो, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन IMF सहित एक एजेंडे पे काम करते हैं। वो एजेंडा सिर्फ है अमेरिका की जो पूंजीवादी नीतियां हैं उनका पोषण करना, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना, और दुनिया के अंदर शोषणवादी प्रवृत्तियां, यानी एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, एक आर्थिक साम्राज्यवाद का बढ़ावा देने का ये सारा लक्ष्य रखते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, यूनाइटेड, द हिंदू की खबर है सर, 13 सितंबर 2025, दोपहर 3:20 की। यूएस आस्क्ड G7 कंट्रीज टू इंपोज टैरिफ ऑन कंट्रीज परचेसिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है सर। अब यहां क्या चक्कर हो रहा है कि भारत और चीन की दोस्ती ने अमेरिका को परेशान किया। दूसरी तरफ भारत और रशिया के संबंध पहले से ही बहुत बेहतर थे, लेकिन अभी जो एक दोनों के संबंधों में गर्माहट आई है वो ग्लोबल इक्वेशंस को आगे पीछे कर चुका है। अब अमेरिका यहां समझने पे कमजोर पड़ रहा है कि आखिर में रशिया को यहां टैकल करे कैसे। इंडिया को दूर करने का प्रयास किया, विफल रहे। अब चाइना को दूर करने का प्रयास है। अब आप सोच के देखिए, चाइना क्या इनके कंट्रोल में आ जाएगा? आप थोड़ा सा आप अपना विवेक लगाइए। एक साधारण समझ वाले हम लोग हैं जो कि प्रवृत्तियों को एक पैटर्न का एनालिसिस करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, वो जब इसको समझ रहे हैं कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है साहब, जो अमेरिका को ग्रेट नहीं, अब अमेरिका को रिग्रेट फील कराने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के डिबेट यूएस में बहुत तगड़ी ये चल रही है कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो RIC का ट्रॉइका है, क्या ये फिर से खड़ा हो चुका है?
मतलब ये ट्रॉइका रिटर्न हुआ है क्या? इसका जवाब तो सर पूरी तरह से हाँ में ही है। अब इस ट्रॉइका को तोड़ने में जो यहां का प्रयास में विफल हुए, तो अब यहां के प्रयास में भी विफल हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रॉइका टूटने वाला नहीं है, चाइना के कंट्रोल में नहीं आएगा। तो रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है परेशान एक और चीज से है कि चाइना के साथ में जिनका ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल से बाहर है। अब जहां पे ये जब आप बातें करते हैं कि भाई हम टैरिफ लगा के कंट्रोल करेंगे, आपने अराउंड 147 के परसेंट के आसपास 145% के आसपास टैरिफ चाइना पे दिया, चाइना ने 125% का टैरिफ आप पे लगा दिया, तो कुल मिला के फिर रीनेगोशिएट किया, फिर बैकफुट पे दोनों देश आए। तो ट्रंप की परेशानी चाइना से बहुत बड़ी है, क्योंकि चाइना की पे जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की डिपेंडेंसी है वो बहुत गहरी है, और चाइना को कंट्रोल करना इनके लिए इतना आसान नहीं है। तो किस दिशा में चीजें जाएंगी वो तो समय बताएगा। यहां पे आपको एक पुराना बयान जेडी वेंस का, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, इनका बयान मैं बताता हूं, और ये बयान ज्यादा पुराना नहीं है, ये अगस्त के शायद 20-25 अगस्त के बीच का ये बयान है। वो कहते हैं कि चीन का मामला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते कई और मुद्दों पर भी असर डालते हैं जिनका रूस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाने को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, जब उन्हें सही लगेगा तब फैसला लेंगे। तो शायद अब इनको सही लग चुका है। अब देखिए यहां क्या घटना हुई। तो ये जेडी वेंस, क्योंकि जब ये बार बार सवाल हो रहे थे इंडिया ही क्यों, चाइना क्यों नहीं, इंडिया ही क्यों, चाइना क्यों नहीं, तो बोले क्या, जाए तो जाए कहां, करे तो करें क्या। बेचारे बयान में फंसे हुए, बोले कि भैया देखो हमसे मत पूछो ये, क्योंकि यहां पे सारा कुछ तो ट्रंप का दिमाग है। ये भी सरप्राइजिंग में रहते हैं, हमेशा एक उसमें रहते हैं, यार पता नहीं जाने क्या दिख जाए, ट्रंप क्या बोल जाए। तो यहां पे इन्होंने कह दिया कि हमें नहीं पता, ट्रंप क्या करेंगे वो ट्रंप बताएंगे। अब ट्रंप ने साहब, इनको लगा है ठीक कि अब ये वक्त आ चुका है, क्योंकि आपकी जानकारी में होना चाहिए, एक वीडियो हमने कवर किया था कि अगर चाइना ने हमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, स्पेशली मैग्नेट्स प्रोवाइड नहीं किए, तो हम 200% का टैरिफ लगा देंगे। ये खबर याद है आपको? ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। मेरे पास कई कार्ड जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। तो संभवतः ये जो नाटो को प्रेशर में देके जो 50 से 100% टैरिफ चाइना पे लगवाना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये वही कार्ड हैं जो ट्रंप खेलना चाहते थे? ये खबर भी हमने कवर की थी, वीडियो जो है वो आई बटन में आप देख सकते हैं, 200% टैरिफ की धमकी का। तो कुल मिलाकर के चीन की बर्बादी का ऐसा कुछ सीन नहीं है। चाइना यदि बैकफुट पे होता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिन चीजों की डिपेंडेंसी चाइना ने क्रिएट की हुई है उसके अंदर समैरियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोसियम है, ल्यूटेटियम है, स्कैंडियम है और ट्रीटियम है, यट्रियम है। ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स, मेजरली 7 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनकी सप्लाई की कटौती चीन ने की हुई है। और अमेरिका की पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फिर वो चाहे ईवी इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे फिर वो आपकी अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, या तो डिफेंस इंडस्ट्री है, या तो टेक इंडस्ट्री है, सबके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा यूज होता है। तो इन सारी चीजों में जो इनकी कोशिश है कि इस मधुर मुस्कान को थोड़ा कमजोर किया जाए, ये ध्यान रखिएगा। शुरू में मैंने बात कही थी कि पुराना 100 दिन और नया 9 दिन, एक बहुत बड़ा अनुभव व्लादिमीर पुतिन को जियोपॉलिटिक्स का है, और एथिक्स के साथ में अपने राष्ट्रों का सहयोग करने का इतिहास, फिर वो चाहे यूएसएसआर कह लीजिए, चाहे तो वर्तमान रशिया कह लीजिए, रहा है। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने अपनी नैतिकताओं का परित्याग कभी किया नहीं है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हमें मिलते हैं। अब वहां की पोजीशन क्या है, अब ये कितना ग्रेट होंगे, रिग्रेट होंगे, अलोन होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये एनालिसिस कैसा लगा, इसके बारे में अगर आपको पसंद आया है तो हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। अब मेरे दोस्तों, इस सारी सिचुएशन का परिणाम जो है अब काफी ट्विस्ट भरा होने वाला है, क्योंकि अब यहां पे असल मजा इसलिए आएगा क्योंकि चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, रशिया हो, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि बहुत फास्ट, तीखा और तेज बयान देने के लिए जाने जाते हैं। अब रशिया की तरफ से इसको लेके क्या प्रतिक्रिया होगी, और देखना यह होगा कि चीन जो है, चीन इसको कैसे रिएक्ट करता है, चाइना का क्या रिएक्शन होगा, और भारत जो है वो अब क्या इस बैलेंस को बनाने के लिए फिर से अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाएगा, ट्रेड डील को अपने पक्ष में नेगोशिएट करवा पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जो भी इवेंट्स होंगे सारे हम इसी इंसाइटफुल नजरिए के साथ में कवर करेंगे। यदि क्लास, ये सेशन पसंद आया है तो जरूर से अप्रिशिएट कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि इंडियन इश्यूज पर आप पसंद करते हैं कंटेंट हमारा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पिन कमेंट में ये हमने लिंक दे दिया है, और साथ में होम पेज पे भी हमारे नए चैनल का लिंक है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।